नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। सबसे पहले आपको बताएं, जहां पर मिजोरम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। मिजोरम में कुल मिलाकर 40 विधानसभा सीटें हैं और अभी तक 28 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। तो 12 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक लगातार साझा कर रहे हैं। मिजोरम में कुल मिलाकर 40 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 12 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और अभी भी 28 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। तो मिजोरम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और ये टीवी स्क्रीन पर आपको लिस्ट भी लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि 12 उम्मीदवार हैं इस लिस्ट में। 12 कैंडिडेट्स हैं, 12 जगहों से जो प्रत्याशी हैं वो उतारे गए हैं। मिजोरम में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 12 पर नामों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी 28 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना बाकी है। तो मिजोरम चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है, सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी आपको बताएं कि 28 और ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवारों का ऐलान होना फिलहाल बाकी है। तो ये लगातार आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं। मिजोरम में दरअसल बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट है, 12 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है। तो 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मेरे सहयोगी नरेश तोमर अधिक जानकारी वो हमें से जुड़ी हुई देंगे। नरेश, मिजोरम में कुल मिलाकर 40 सीटें हैं, जिनमें से 12 पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। देखिए, मिजोरम में जो है कहीं ना कहीं विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जो है भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है और इसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी अभी भी 28 सीटों को लेकर जो है चर्चा कर रही है, ताकि वो कैंडिडेट जिताया जा सके जो वहाँ मिजोरम से जीत कर आ सके। तो इसको लेकर आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी बैठक कर, साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बाकी लिस्ट भी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। लेकिन नरेश, यहाँ पर देखिए, क्योंकि लगातार एक्टिव मोड पर बीजेपी नजर आ रही है। अब ऐसे में क्योंकि वहां पर जो पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, वहां पर पार्टी है, और ऐसे में उसको शिकस्त देने के लिए एक बहुत जरूरी है कि कार्यबद्ध तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से एक एक नाम को फाइनलाइज किया जाए। और यही वजह है कि देर आए दुरुस्त आए, अभी भी लेकिन 28 सीटें ऐसी बाकी हैं जिन पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। देखिए, तेलंगाना अगर मिजोरम की बात करें तो वहाँ जो स्थानीय पार्टी है वो काफी मजबूत है और उससे पार पाना जो है बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहते हैं कम से कम जो है मिजोरम और तेलंगाना में जो है अच्छी बढ़त लेकर है। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं मंथन और बैठकों का दौर लगातार भारतीय जनता पार्टी में जारी है। तो अभी जो है फिलहाल जो है मिजोरम में जो है 12 प्रत्याशी उतारे गए हैं और इसको लेकर आगे मंथन जारी है, ताकि जिताऊ कैंडिडेट को जो है विधानसभा चुनाव में उतारा जाए, ताकि आगे 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। लेकिन नरेश, देखिए, ये काफी चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि मिजोरम में वैसे ही वहां की एमएनएफ पार्टी का दबदबा माना जाता रहा है और ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने बीती दफा ये देखा था कि बीते चुनाव में कुछ उतना अच्छा खासा रिस्पांस बीजेपी को नहीं मिला था। लेकिन इस बार वो बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से यहाँ के ऊपर कम से कम मिजोरम पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश बीजेपी की रहेगी अपने उम्मीदवारों के माध्यम से। देखिए, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है मिजोरम पहुंच चुके हैं, कुछ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी वहां जा चुके हैं और स्थानीय लोगों की तरह जो है उनका विकास कैसे हो, स्थानीय मुद्दे क्या जरूरी है और इसको लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह चुके हैं। वहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका विकास हम करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने चेहरे को आगे कर जो है वोट मांगना चाहते हैं, विकास के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो है प्रधानमंत्री मोदी के विकास को लेकर ही वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे मिजोरम को लेकर अब की बार ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जो है तो एमएनएस पार्टी है, भारतीय लोकल पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं। लेकिन नरेश, ये माना जाए, क्योंकि देखिए बीती मर्तबा अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से भी पूरी की पूरी 40 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। तो ये मान लिया जाए कि अब उनके टक्कर में किस किस को उतारा जाए, इसी का इंतजार अब बीजेपी कर रही थी। हाँ, देखिए, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले से जो है काफी तैयारी कर रही थी और अभी भी जो है पुख्ता कदम उठा रही है।
ताकि मिजोरम जैसे तेलंगाना जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि अभी तक नहीं बन पाई है, वहां पर जो है कम से कम जो है वहाँ खाता खोले और एक अच्छी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी देना काम करे। तो इसको लेकर कहीं न कहीं जो जिताऊ कैंडिडेट है वो विचार विमर्श किया जा रहा है, स्कैनिंग की जा रही है और साथ ही जो है बैठकों का दौर जारी है मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर। तो इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हर जगह ये चाहती है वहाँ पर जो है ऐसे कैंडिडेट उतारा जाए ताकि वो जीत कर आ सके। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो बेहद मजबूत हो। इसको लेकर जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दे तो साथ लेकर चली रही है, वहीं इस पर जो है प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को भी दिखा रही है। लेकिन नरेश ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 नवंबर को चूंकि अब वोटिंग होनी है, मतदान होना है, ऐसे में समय काफी कम है। अब चूंकि कांग्रेस की तरफ से कल ही पूरी की पूरी 40 विधानसभा सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया, यानी कि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई संशय नहीं है, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। लेकिन अभी पहली ही लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी की अगर जिक्र करते हैं तो 28 अभी भी बाकी हैं, तो क्या अभी संशय की स्थिति यानी कि बनी हुई है अभी उम्मीदवारों को लेकर? देखिए बीजेपी की जो है एक कमी है, वो कमी ये है भारतीय जनता पार्टी जहां हिंदी राज्य है वहां पर तो अच्छा फीडबैक है उसका, लेकिन जहां पर जो है आप साउथ में कह सकते हो जहां हिंदी राज्य इलाके नहीं है वहां पर जो है बीजेपी अभी भी जो है कहीं न कहीं टक्कर ले रही है और अपने स्थान बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में मिजोरम और तेलंगाना जो है बेहद अहम हो जाते हैं क्योंकि इन राज्यों में चुनाव है, समय कम है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है जो प्रचार प्रसार हो बेहद मजबूत हो, साथ ही जो है जिताऊ कैंडिडेट को वहां पर टिकट दिया जाए। अच्छा, लेकिन नरेश अगर हम कांग्रेस की उस लिस्ट की बात करते हैं तो कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं, कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनको लिस्ट में जगह भी दी गई है, उम्मीदवारी के तौर पर उनको उतारा गया है। अगर हम नामों का जिक्र करते हैं तो उनमें कई ऐसे नाम हैं जो कि अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पर रखते हैं, ST SC वर्ग से भी आते हैं। क्या बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें भी हम कुछ इसी तरह का समीकरण देख पा रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट जारी हुई है अभी उसमें भी जो है ज्यादातर जो है SC ST OBC को भी स्थान दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लिस्ट निकली है वो पहले से जो है तैयार कर पहले से जो है उन्होंने तैयारी की हुई थी और वो अच्छे जो नाम वहाँ पर कांग्रेस को जिता सकते हैं वे नाम जो है अपनी कांग्रेस ने उस लिस्ट में दिए हैं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस लिस्ट के आधार पर ही जो है कहीं ना कहीं कैंडिडेट उतार रही है जिस विधानसभा में अच्छा वर्चस्व है, साथ ही जो है जो अच्छा कैंडिडेट है उसको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं। ठीक है नरेश, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी साझा करेंगे।